ये है बेटा अरहान अपनी फसल। आओ बेटा अरहान। मेरे बच्चों, तुमने बहुत दुख झेल लिए। बेटा अरहान, इस बार फसल अपनी खूब अच्छी हुई है। इसे बेच के इंशाल्लाह जमींदार के पैसे भी निपटा देंगे और जो हम पे थोड़ा बहुत लोगों का कर्ज है वो भी चुका देंगे। और तुम लोगों को कपड़े वपड़े जो भी है वो भी ला के दूंगा, जो आप जिद कर रहे थे मुझसे कि पापा मुझे कपड़े चाहिए। और कुछ तो ना मंगवाना बेटे। बाबूजी मैंने गुड़िया भी लाना। हाँ बेटा, गुड़िया भी लाऊंगा तेरे लिए। बाबूजी मैंने साइकिल भी लाना। अच्छा, हाँ लाऊंगे इंशाल्लाह, सब कुछ आगा बेटा आपके। तो बेटा तुम लोगों के लिए चप्पलें भी लानी है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत परेशानी उठाई है। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है तुमने बहुत परेशानी उठाई है। वो थी तो मुझे कुछ भी बनाती परवाह तुम्हारी। आज मुझे हर वक्त तुम लोगों की लगी रहती है। चलो बेटा घर चलो फिर। हाँ बेटा अपनी बहन का ख्याल रखा करो। बाबूजी भूख लगी है। बाबूजी भूख लगी है। क्यों बेटे? भूख लगी है। अच्छा बेटा, अच्छा। भूख लगी अरे अरहान, देख बेटा इसको भूख लगी, मुन्नी को ले कुछ ला के दे। दे बेटा अरहान, इसे नमकीन ला दे दो। बाबूजी तोड़ दे। हाँ बेटे, क्या ये मेरे पास पैसे ना है। आ जा बेटा, पानी भी लग रही है अरहान उधर से बेटे। ले बेटा आ रही, खा लिए ले। वो बेटे दिया है बाबूजी 2000 दुकान पहुंचे हैं, कोई नमकीन न दे दे 2 रुपए की। बेटे क्या करूं, हालात तो मजबूर है, यही 2 रुपए मेरे पास पड़े। मम्मी को भूख लगी है, किसी के घर खाना किसके यहाँ से लाऊं? क्या करूं यार मैं इस टाइम, मुन्नी को कहाँ से लाऊं? बाबूजी खाने को कुछ नहीं मिला। ना है बेटे, कोई ना दे नमकीन। बाबूजी कोई बात नहीं, मैं पानी से पेट भर लूंगी। अरहान बाबूजी बेटे क्या कर रहा होगे? खेल रहा बाबूजी। अरे बेटे मट्टी में हाथ मत करो, गंदे हो जाए। अरे बेटा आ जाओ मुन्नी, हाँ बैठ जाओ बेटा अरहान। बेटा अरहान, जी बाबूजी। मैं शहर जा रही हूँ जी फसल बेचने। 2 दिन का सफर है, 2 दिन बाद में वापसी लौटूंगा। तुम मुन्नी का ध्यान रखना, ठीक है? इसे रुआना मत, कोई तकलीफ मत देना बेटे। जी ठीक है, तुम इसका ध्यान रखियो। मैं फसल बेच के उधर से आपके लिए खिलौने वगैरह लाऊंगा, है ना? ठीक है बेटे। तो बेटे तू तो कुछ ना मंगागी, से क्या खागी तू? मैंने जलेबी ले लो। अच्छा और ले लो। और वो ले लो, खाने वाले खाने। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे। ठीक है अरहान बेटे, मैं जाऊँ? ठीक है। और कौवा उड़, कबूतर उड़, कबूतर उड़, चिड़िया उड़। चिड़िया उड़। अच्छा आपके मैं करूँगा, सही है ना? कौवा उड़, कबूतर उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़। भैंस उड़। चलो उड़ा दी उड़ा दी उड़ा दी। चंटी दे चंटी दे।
भैया खाना थोड़ा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुन्नी तू फिक्र मत कर, बाबूजी गए ना शहर फसल बेचने, पैसे लेके आते ही होंगे। भैया बाबूजी नहीं आए, अभी बहुत तेज की भूख लगी है। मुन्नी इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है, बाबूजी गए बेचने। तूने जो बोला था ना, बर्फी, बालूशाही है, जलेबी, वो कपड़े, वो चप्पल, आए बाबू सब लाएंगे, और तेरे ने गुड़िया भी लाएंगे। तो बाबूजी कब आएंगे? मुन्नी शाम तक आएंगे, जरूर आएंगे, शाम तक आएंगे। कहाँ है अब्दुल खालिद? कहाँ? आपको मैं जमींदार। बाबूजी गए हुए हैं शहर फसल बेचने। कब तक लौटेगा तेरा बाप शहर से? शाम तक आ जाएंगे। उससे कह दी आज शाम तक मेरे पैसे पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, मैं बोल दूंगा बाबूजी आ जाएंगे। या तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया 3 दिन हो गए, बाबू अभी तक ना आए। मुन्नी इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है ना, तो पैसे खूब बहुत सारे लाएंगे और हमारे लिए सामान भी लाएंगे। भैया बहुत भूख लगी है। भैया बहुत तेज की भूख लगी है। ले पानी पी। कब तक पानी लियो? बहुत तेज की भूख लगी है। मुझे कब तक ये बर्दाश्त करते हैं? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मुन्नी बाबूजी आते होंगे तो समय पर। बच्चे भूखे होंगे, बहुत टाइम हो गया। अरे मुकीम, अरे देख तो सही जरा, कोई दूर से कोई मुर्गी वर्गी नजर आ रही ना, कोई भारी सी? जी बॉस, देख रहा हूँ। अरे बॉस दिखाई दिया। बॉस कोई है? कोई? हाँ सफर जल्दी पोजीशन में। पता ना मेरे बच्चे की साल में होंगे। वह चाचा, बेटा चाचा कहाँ से आ रहे हो? क्या माल है तेरे पास? देखो तो ये हम जा रहा देखो है ना। बता पैसे का छुपा कर आया है? मेरे बच्चे भूखे पड़े। पैसे बता कहाँ छुपा कर आया? तुझे अपनी जान प्यारी है या पैसा? बता पैसा कहाँ है? अरे बता रहा ना कहाँ है? बताओ तो पैसा कहाँ है? बता कहाँ है? मेरे पास कुछ ना है। देख इसकी जेब में, देख कुछ ना, कुछ नहीं है। जल्दी बता, नहीं तो अपनी जान को बेटेगा तू। वो बॉस कहाँ है? मैं भी ना तू पैसे कहाँ है? ना है, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोल, नहीं तो अपनी जान को बेटेगा तू। बता रहा ना तू। वो पैसे पैसे वो भाई क्या पैसे इसके रुमाल में पैसे मैं बोल रहा था मेरे बच्चे भूखे। अरे पैसे बहुत माल आज मजा आएगा। छोड़ो छोड़ो इस बार फसल अपनी खूब अच्छी हुई। इसे बेच के इंशाल्लाह जमींदार के पैसे भी निपटा देंगे। बाबूजी मैंने गुड़िया भी लाना। हाँ बेटा, गुड़िया भी लाऊंगा तेरे लिए। जलेबी ले लो। अच्छा बर्फी ले लो। और वो ले लो फिर बालूशाही। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। बाबूजी कहाँ रहेगा? बाबूजी आ जाओ। बाबूजी कब आओगे? बाबूजी मुन्नी भूख के हमारा हालत बिगड़ जा रही है और मैं कुछ भी ना कर सकता। मेरा अंदर तो जान भी ना है।
गया कोई मम्मी मम्मी क्या हो गया पैर में दर्द हो रहा क्या कल तक तैयार हो जाएगा ये हमारा बच्चा। हकीम जी मैं मम्मी की तरफ से मम्मी बहुत हकीम जी जल्दी चलो तो फीस पैसे मैं बिना पैसा नहीं आता हूँ, चल आजा चल। हकीम जी जल्दी चलो नहीं अरे हकीम जी मैं बिना पैसे में यार चल आगे नहीं चलो मेरे मम्मी की तरफ से जल्दी हाँ बेटा मैं दवाई बनाने में पैसा लगता समझ गए ना, मैं अपने घर से जो लगाऊंगा ना पैसा। हकीम जी जल्दी चलो हकीम जी जल्दी चलो देंगे कब देंगे पैसे? जी शाम को दे देंगे बाबूजी आते होंगे शाम को दे देंगे जल्दी शाम को मिलना चाहिए पैसा, शाम को मिलना चाहिए पैसा। शाम को अब हाथ तो छोड़। हकीम जल्दी हकीम जल्दी हकीम जी छोड़ने मेरा पड़ी ये अल्लाह को प्यारी हो गई तुम्हारी। हकीम जी ऐसा नहीं हो सकता हकीम जी ऐसा नहीं हो सकता हकीम जी देखो भाई अल्लाह को प्यारी हो गई तुम्हारी। हकीम जी ऐसा नहीं हो सकता मैं मुझे कितना डर लगता है हकीम जी एक बार और हकीम जी एक बार और देख लो हकीम अरे अल्लाह को प्यारी हो चुकी है भाई ये। मुन्ने बढ़िया मुन्ने 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 मेरा मेरा मुन्ने आया वाह मुन्ने को देख लो मुन्ने और अब जी आगा तेरे लिए क्या कहला दे मुन्ने तूने जो बोला तो बोले का जलेबी मुन्ने जलेबी लगा है मुन्ने जलेबी बर्फी देने गुड़िया भी तो लाए जल्दी उड़िया दे जल्दी उड़िया मुन्ने मुन्ने उड़ी मुन्ने क्यों हो गया तुझे देख उड़िया मुन्ने उड़िया बाबूजी आप उड़िया दे मुन्ने उड़िया मुन्ने ये बाबूजी की लाश पड़ी है सड़क पे। बाबूजी से मांगो आज शेर बाबूजी से शेर रहते मुझे ना पता, मैंने तो लाश देखी और इसे क्या हुआ मुन्नी को? मैंने भूख तो मार गई मुझे भूख तो मार बाबूजी में पर बेटा तेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूटा है, सब्र करना मेरे लाल। हाँ भाई अब मैं किसको जीऊंगा कैसे जीऊंगा मेरा तो कोई भी ना बचा बाबूजी मैं घर कैसे जीऊंगा बाबू कोई भी ना बचा मेरा तो मालिक 2 दिन तो कुछ ना खाया खाने को देगी कुछ मालिक कुछ खाने को दे दो मालिक कुछ नहीं है, चल चल निकल चल निकल निकल मालिक चल चल मैं तेज दुकान पे कभी खाने उतरूंगा, चल निकल निकल चल चल। मालिक काम मिला तो सामने वाला काम दुकान में चल बंगाली आए थे, चल निकल 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 आते चल। फिर अपना काम जा रहे हैं मारो भी एक चपत्ते चल ताकि मंगा आए थे निकल चला।
क्या हुआ बेटा, कैसे गिर रहे हैं आप? ये खड़ा पड़ा है वो तो है। क्या हुआ इसे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक गरीब बच्चा भूख से तड़प रहा है और आप लोग हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसकी। एक गरीब के काम आता है। मैं लेके जाऊंगा इसे अपने साथ, इसे पालूंगा और इसको खाना भी खिलाऊंगा। चल बेटा उठ, मैं पालूंगा तुझे। बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। बेटे खाना खा ले, उठ जा बेटे। भैया खाना थोड़ा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुन्नी तू फिक्र मत कर, बाबूजी गए ना शहर फसल बेचने, पैसे लेके आते ही होंगे। क्या हुआ बेटे, खाना ना खाया? मैंने खा लिया। चल खा लिया तो आराम कर ले। अच्छा और मेरे बच्चे भूख गए। मुन्नी मुन्नी बाबूजी बाबूजी मुन्नी 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 क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना पसीना कोई सब में देगा क्या? नहीं। ये लगता है बेटे तुमने अभी मुझे अपना नहीं समझा। इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? ऐसा लगता है मुझे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं बाबा, तुम भी मेरे बाप के बराबर हो। बाबा तुमने बुरे वक्तों में साथ दिया मेरा, नहीं तो मैं भी अपनी मुन्नी की तरह भूख से मर गया होता। ऐसा क्या हुआ था बेटे तुम्हारे और तुम्हारी मुन्नी के साथ जो तुम्हें इतना बेचैन कर रहा है? मैं और मेरी मुन्नी और मेरे बाबूजी हम बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन। बेटा रान, जी बाबूजी। मैं शहर जा रही हूँ, जी
फसल बेचने। 2 दिन का सफर है, 2 दिन बाद में वापसी लौटूंगा। तुम मुन्नी का ध्यान रखना, ठीक है? इसे रुआना मत, कोई तकलीफ मत देना बेटे। जी। ठीक है, तुम इसका ध्यान रखियो। मैं फसल बेच के उधर से आपके लिए खिलौने वगैरह लाऊंगा, है ना? अरे अल्लाह को प्यारी हो चुकी है भाई। भाई मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है सड़क पे। बेटा तुम्हारी कहानी बहुत दुख करनी है। ठीक है बेटा, मुझे काम पे जाना है। दोपहर का खाना किचन में रखा है, खा लेना और मैं शाम तक लौटूंगा। और इस टाइम तुम आराम करो, ठीक है? नहीं बाबा, मुझे भी अपने साथ काम पे ले चलो। नहीं बेटा, तुम आराम करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, काम तो होते ही रहते हैं। नहीं बाबा, मुझे भी जाना है। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, काम पे मैं चला जाता हूँ। नहीं बाबा, मुझे भी जाना। ठीक है बेटा, मैं अपने मालिक से बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नहीं कहूँगा तुम्हें। नहीं बाबा, मुझे अभी जाना। नहीं बाबा, मुझे अभी जाना। बेटा तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बाबा, मुझे भी ले चलो। ठीक है बेटा, जब इतनी जिद कर रहा हो तो चलो आ जाओ। ये है वो जगह बेटा जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो बेटा यहीं रुक, मैं मालिक से बात करके आता हूँ। सलाम मालिक। सलाम सलाम। और हम लोग बैठो। और बताइए कैसा आना हुआ? मालिक एक गुजारिश है। अरे कैसी गुजारिश भाई, कुछ पैसे वैसे जरूरत पड़ गई क्या? अरे नहीं मालिक, अकेला आदमी हूँ, क्या ज़रूरत पड़ेगी पैसे की? अरे तो बताओ फिर भाई, क्या काम है? मालिक एक लड़का है, बहुत गरीब है, मैं चाहता हूँ उसे आप काम पर रख लो। अच्छा चलो ले आना। वैसे मजदूर की जरूरत तो है नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो ले आना, देख लेंगे। मालिक मैं उसे साथ ही लाया हूँ। अच्छा साथ में लाए हो? हाँ तो बुलाओ उसको। ठीक है मालिक, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। आजा बेटा आजा, मालिक बुला रहा है। मालिक ये है वो लड़का, बेटे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अपने बाप से आया तो कह दिए आज शाम तक पैसे आ जाने चाहिए मेरे पास। मालिक आप तो वही हो जो मेरे घर पैसों को आए थे। अरे बेटा तुम इन्हें जानते हो? हाँ बाबा, ये हमारा जमींदार है। जिस दिन हमारे घर आए थे उस दिन हमारे बाबूजी शहर गए थे फसल बेचने, तो उसी दिन से बाबूजी नोट करना। अच्छा तू अब्दुल खालिक करोना है। बेटा तेरे बाप के साथ कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है। जब तेरा बाप शहर से लौट रहा था ना, तो मैं जब तक शहर जा रहा था, अब आके मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं वहाँ कुछ नहीं कर सका। मैंने अपना आदमी भेजकर तेरे यहाँ खबर भिजवा दी थी। मालिक मुझे उन कातिलों का नाम बताओ जिसने मेरे बाबूजी को मारा था, ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। उनकी वजह से मेरी मुन्नी भूख से तड़प तड़प के मर गई। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा।
बेटा जैसे भी लोगों को पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जरा सा भी मत घबराओ, अभी तुम काम पर ध्यान दो, ठीक है रामलाल? उसको काम पे ले जाओ, तो खाना वाना खिलाओ उसको, ठीक है? ऐसे मत लो बेटा तुम। चलो बेटे। अरे बेटा अरहान, अरे अरहान, जी मालिक। अरे इधर आओ जरा। अच्छा मालिक, आया। जी मालिक, कहो क्यों बुलाया? बेटा अरहान, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आज, जिसका तुम्हें 20 साल से बेसब्री से इंतजार था, जिन गुंडों ने तुम्हारे बाबूजी को मारा था, आज मुझे वो गुंडे फाउंटेन पार्क में मिले थे। बेटा अब बाबूजी की मौत का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। मालिक बस एक बार हम दो बच्चे से निकालो। नहीं मेरे बच्चे अभी नहीं, मैंने उन कमीनों को रहने का पता लगा लिया है। मालिक कब चलना है? आज शाम 4 बजे वो अपना लूटा हुआ माल एक ठिकाने पे लेकर आने वाले हैं। आज शाम को 4 बजे हम वहाँ उनसे पहले पहुँचेंगे। जी मालिक। और बारी बारी से उन सब का खात्मा कर देंगे। नहीं मालिक, इस काम को मैं अकेले अंजाम दूंगा और उन तीनों को अकेले ही मारूंगा। नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नहीं मालिक नहीं, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे अकेले लड़ूंगा। मालिक मुझे उन लोगों का पता बता दो, मुझे बहुत बेसब्री से उनका इंतजार है। ठीक है फिर बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना आराम, जिस तरह उन जालिमों ने तुम्हारे बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, तुम्हें भी इसी तरह अपने बाप का इंतकाम लेना है बेटा। जी मालिक। वो लोग तुम्हें 4 बजे टीले पर मिलेंगे। उन जालिमों से पहले पहुंचकर उन सबका खात्मा कर देना। जी मालिक।
फिर पैसा वैसा बांटो, उसके बाद में हम नहीं करेंगे डकैती बकैती। कब तक डकैती डालेंगे, बुढ़ापा आ गया यार। अरे यार बस एक बार वो बड़ा हाथ लग जाना कुछ, फिर ये काम ही छोड़ देना। पूरी जिंदगी निकल गई इसी काम के अंदर यार, बुढ़े हो गए। बड़ा हाथ मारेंगे कहाँ, कुछ पता है किसको वहाँ मारना है, कैसे मारना है, कब करना है? बड़ा हाथ लगेगा कहाँ पे, बताते क्यों ना हो, कुछ बताओगे या ना कि पैसे ही गिनते रहोगे? मालिक बताएंगे, मालिक। बहुत सी लड़का कौन है? ये तो वही लगता है जो मालिक ने बताया था। यही दिखे मेरे बाप के खातिर। अरे कहाँ जा रहा तू? तुम तीनों की मौत हो। हम तीनों की? तू? अबे सुना क्या कह रहा? क्या मैं तुम तीनों की मौत हूँ? मेरी डायलॉग बोला ना, 35 साल हो गए इस काम में, डकैती में, आज तक ये डायलॉग किसी ने बोला। हंसी तो इस बात पर आ रही। अबे हम तीनों की मौत कह रहा है, ये मौत हम तीनों की। तेरी मौत का हम बनेंगे। तूने डायलॉग बोल भी दिया और किसी की बस की नहीं, और तू अब बचेगा भी नहीं, ये ध्यान रख लेना। तूने जो बहुत ही गलत कह दिया, हम तीनों की मौत पर कह कर तूने, समझा? याद करो, आज से 16 साल पहले मेरे बाबूजी शहर गए थे और तुमने शंकर चौराहे के जंगल में मेरे बाबूजी को मार डाला। मैं उन्हीं का बेटा अरहान हूँ और तुम ही लोगों की वजह से मेरी एक मासूम बहन मारी गई। उन दोनों मौतों के जिम्मेदार तुम तीनों हो। अच्छा, तो उसका लड़का है जिसे हमने शहर से लौटते वक्त जो लूटा था। अरे वही जो शंकर चौराहे घास पर मारा था हम तीनों भाई ने मिलके। अरे जिसे तेरे बाप को मारा था ना, ऐसा अब तू भी मरेगा। अरे इसे अलग तरीके से मारेंगे भाई बोस हम, बिल्कुल ही अलग तरीके से। तो वो देते हैं फिर इसका तो। साले डुबकइये खिलाते हैं इसे। मैं तो कहता हूँ इसे काट के कुआं में फेंक देते हैं। ये भी सही है यार। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, साले की बोटी अलग करके चील का वो को डाल देते हैं। अरे कुछ भी करो, लेकिन इसके बाप से अलग मौत देने मांगता है इसको। मैं तो सफल हो जाऊंगा, गंगन आ जाऊं, फिर मैं छोड़ दूंगा ये काम। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। तू हम तीनों को मारेगा अकेला? हल्के में ले मुझे रहा लगता है कि तू अकेला यहाँ चले जाएगा बच के हमसे। जानता है तू हम कितने बड़े गुंडे हैं। जानता मेरा एक ही आदमी काफी तरह लिया। अरे निपटाना इसको यार। अरे यार बॉस, हमने तो अपने आदमी का खंबर बना दिया। मैं भी आया। खत्म कर दो अभी से। काबू में नहीं आने वाला। बोल, तूने मेरे बाबूजी को मारा था ना? छोड़, मुझे माफ कर दो बेटा। धोखे से मारा था तेरे बाप को।
मालिक देख ले मुझे, मैं ही हूँ तेरा मालिक जिसने तेरे बाप को मारा था। इन्हीं गुंडों के हाथ मैंने तेरे बाप की सुपारी दी थी जब तेरा बाप शहर से फसल बेच के लौट रहा था। बाबूजी गए हुए हैं शहर फसल बेचने। कब तक लौटेगा तेरा बाप शहर से? शाम तक आ जाएंगे। उससे कह दी आज शाम तक मेरे पैसे पहुंच जाने चाहिए, ठीक है, मैं बोल दूंगा बाबूजी आए हैं। या तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ भाई, कहाँ है तू? अच्छा चल ठीक, सुन मेरी बात गौर से रहा। मैं भी अभी अब्दुल खालिद के घर गया था तो मुझे पता चला है कि वो फसल बेचने के लिए बाहर शहर गया हुआ है। हाँ, और सुन, जैसे ही फसल बेच के वो आए उसका रास्ते में काम तमाम कर देना। हाँ, और उसका पैसा भी हमारा और सारी की सारी फसल भी हमारी। ठीक है, समझिए ना तू? ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। जिस तरह उन जालिमों ने तुम्हारे बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, तुम्हें भी इसी तरह अपने बाप का इंतकाम लेना है बेटा। वो लोग तुम्हें 4 बजे टीले पर मिलेंगे। उन जालिमों से पहले पहुंचकर उन सबका खात्मा कर देना। जी मालिक। वो यहाँ से निकल चुका है और उसका भी खात्मा ऐसा ही होना चाहिए जैसे उसके बाप का किया था। याद रखना, अब किसी कुछ गड़बड़ की तो तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। देख ले, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी मुन्नी तो बेखता थी, तुम्हारी वजह से मेरी मुन्नी बेखता मारी गई। मालिक, तुम अमीर लोगों को पैसे की इतनी भूख क्यों होती है? क्यों होती है मालिक? बाबूजी!